देखिएगा बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए, बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेम के लिए एक छोटा सा टॉपिक है बियर्ड लैम्बर्ट लॉ ना। इनका 17 तारीख का एग्जाम है और 17 तारीख 2023 कल एग्जाम है इनका। और बियर्ड लैम्बर्ट लॉ आने की संभावनाएं बनी हुई हैं ना जूलॉजी में। कल जूलॉजी 17 मार्च 2023 है, जिसमें एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि इसको क्लियर कर दे तो फटाफट से देख लो, 2 मिनट का काम है, 2-4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा बस। देखो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ है क्या। बियर्ड लैम्बर्ट लॉ में, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ ये लॉस के बारे में बताया गया। इसमें देखो होता क्या, जैसे किसी होमोजेनस सॉल्यूशन को लेते हैं, यहाँ पे होमोजेनियस सॉल्यूशन लेते हैं, मीडियम लेते हैं या मिक्सचर लेते हैं, उसके ऊपर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को बुझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये हमारा सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन पे हम लोग लाइट को बुझाते हैं। तो लाइट रेज को, लाइट सोर्स है, मान लीजिए लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, और इस लाइट के सोर्स से हम लोग लाइट को यहाँ से ऐसे बुझाते हैं, ठीक है, यहाँ से लाइट जाती है इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। मान लीजिए हम लाइट को थोड़ा सा भारी कर दे रहे हैं, मोटा सा लाइट कर दे रहे हैं, और जब ये लाइट यहाँ से गुजरती है तो यहाँ पे आपके सॉल्यूशन में ये पार्टिकल्स हैं ना, ये पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर जब ये लाइट पड़ती है, ये भारी भरकम लाइट इनके ऊपर जब ये पड़ती है तो आगे की तरफ जो लाइट जाती है वो लाइट क्या होती है, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसको हम बियर्ड लैम्बर्ट लॉ से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। बातें कितना समझिएगा, मोटा मोटी बातें हैं कि बियर्ड लैम्बर्ट लॉ क्या है। तो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ में हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट को, यहाँ फिल्टर लगाए रखते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट को बनाने के लिए। आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने बताया है कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो यह जो फिल्टर लगा है, इन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं और लाइट की इंटेंसिटी जाते हैं। जैसे ही ये इनमें पाए जाने वाले पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी घटती चली जाती है और आगे की तरफ जो यहाँ पे लगा होता है डिटेक्टर, इस डिटेक्टर पे जो लाइट आपकी पड़ती है उस लाइट को हम डिटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि कितना लाइट एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है ना। तब इस लॉ को कैलकुलेट किया गया लैम्बर्ट बियर्ड लॉ से, लैम्बर्ट बियर्ड लॉ से। आप देखिएगा लैम्बर्ट और बियर्ड दो जाने अलग अलग वैज्ञानिक थे और दोनों जने ने, लैम्बर्ट और बियर्ड ने इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो इसको देखो ना, लैम्बर्ट ने क्या कहा था, इसको हम मिटाते हैं, ये लैम्बर्ट ने क्या कहा था, लैम्बर्ट ने कहा था कि जब लाइट को हम पास करते हैं इसके ऊपर से तो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है और इसके वेवलेंथ को, ये लाइट का जो लेंथ होगा, इस लेंथ को इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे लाइट इसके ऊपर से जाएगी, लाइट रह जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 जने खड़े हैं ना, 1 जने, 2 जने, 3 जने, 5, 4 जने, 5 जने, यहाँ पे 5 जने ऐसे लोग खड़े हैं, ठीक है, 5 जने लोग खड़े हैं, ठीक है ना। और 1 जने, समझिए बात को हमारी, एक यहाँ से हमने 50 गेंद आगे की तरफ फेंका, तो इस 50 गेंद में से हर जने के पास 10 गेंद को पकड़ पाने की क्षमता है या 5 गेंद को पकड़ पाने की क्षमता है। हमने यहाँ से 50 गेंद फेंका तो इस 50 में से 5 गेंद इन्होंने पकड़ लिया। अब ये यहाँ बचा कितना, 45 में से 5 गेंद इन्होंने पकड़ लिया। अब बचा कितना, 40 में से 5 गेंद इन्होंने पकड़ लिया। अब बचा कितना, 35 में से 5 गेंद इन्होंने पकड़ लिया। अब बचा कितना, 30 में से 5 गेंद इन्होंने पकड़ लिया। तो भाई इनके पास गेंद को पकड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, इनके पास वैसे ही कम होती चली गई, कम होती चली गई, कम होती चली गई, कम होती चली गई। तो इन्होंने कहा था, लैम्बर्ट साहब ने कहा था कि जो एब्जॉर्बेंट कैपेबिलिटी होती है वो एब्जॉर्ब, जैसे जैसे एब्जॉर्ब होता जाएगा वैसे वैसे लाइट की इंटेंसिटी घटती चली जाएगी, यानी एब्जॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट। यहाँ पे हो गया, लैम्बर्ट साहब ने क्या कहा था,
एब्जॉर्बेंट इज मतलब 1a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, या कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा। तो दीज आर द लैम्बर्ट लॉ। बीयर्ड लॉ में क्या कहा गया? बीयर्ड लॉ में क्या कहा? बीयर्ड लॉ में क्या कहा गया? कहा गया कि इसके अंदर जितना कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही लाइट एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसके अंदर कंसंट्रेशन जितना रहेगा उतना लाइट एब्जॉर्ब किया जाएगा, मतलब एब्जॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है ना, ये आपका बीयर्ड लॉ हो गया ना। और दोनों लॉ को जब जोड़ दिया गया तो उसको कह दिया गया लैम्बर्ट बीयर्ड लॉ। दोनों लॉ को एक साथ पढ़ा गया तो एब्जॉर्बेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्बेंट। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका लैम्बर्ट बीयर्ड लॉ, जिसमें लैम्बर्ट लॉ ये है, बीयर्ड लॉ ये। ठीक है ना, और ये डायग्राम अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द मोनोक्रोमैटिक लाइट passes any homogeneous medium या solution, then the absorption A is directly proportional to concentration and light intensity। और ये जो लाइट की इंटेंसिटी है ना, इसको हम L से इंडिकेट कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन और लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। और ये आपके फार्मूला होंगे, इन फार्मूला को आपको समझ लेना है। दीज आर द लैम्बर्ट बीयर्ड लॉ। अब देखिएगा एक चीज और, अब हमको A इज इक्वल टू के बाद अगर यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम करते हैं इस फार्मूले को, अगर हमको A इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है तो A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL करते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन क्या होगा? मोलर एब्जॉर्बेंट कोएफिशिएंट होता है। एप्सिलॉन जो होगा वो मोलर एब्जॉर्बेंट कोएफिशिएंट होगा। एप्सिलॉन क्या होगा? मोलर एब्जॉर्बेंट कोएफिशिएंट। ठीक, तो ये आपका लैम्बर्ट बीयर्ड लॉ है। अब इसमें आपने हमें बताया था, 1 मिनट में समझ लो, इतना आप एग्जाम में इतना लिख लेंगे, कहानी बन जानी है ना। ये इतना लिख के ये लिख दीजिएगा, कहानी बन जानी है। दूसरा बात थोड़ा सा बता दीजिएगा, लैम्बर्ट लॉ क्या है? लैम्बर्ट लॉ क्या है? तो लैम्बर्ट लॉ में हमने बताया था कि A इज इक्वल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, या A सॉरी इनवर्सली करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और बीयर्ड लॉ क्या है? बीयर्ड लॉ क्या है? A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ये बीयर्ड। ठीक, इतना कर देंगे आपके काम बन जाएंगे। अभी इतना ही, और अगर आगे इसके बारे में डिटेल डेरिवेशन देखना होगा तो अगली वीडियो में हम कर देंगे। अभी आप लोगों का काम इतने से हो